हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। आप लोगों ने तो कैप्शन देख लिया होगा, बट आज मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और अगर इसमें उनका कोई नेक्स्ट एक्शन आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, ये जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है हार्श ट्रूथ, फैंटेसी, लॉयल हार्ट, रेकन्सिलिएशन। फिर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ एंड देन मटेरियलिस्टिक। सो ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए हो सकती है जिनका ब्रेकअप चल रहा है, जिनकी सेपरेशन चल रही है और आप चाह रहे हैं कि आपका रेकन्सिलिएशन हो जाए। आप अपने पर्सन से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शायद आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये सिर्फ एक फैंटेसी था कनेक्शन, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मे बी अब बहुत मुश्किल है आप लोगों का रेकन्सिलिएशन। आपको लगता है कि रेकन्सिलिएशन सिर्फ अब आपकी फैंटेसी में रह जाएगा, ऐसा असल में नहीं हो पाएगा। सो आप अपने पार्टनर से हमेशा बहुत ज़्यादा लॉयल रहे ऑब्वियसली, और अभी भी आप हैं, अभी भी आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी तैयार हैं। सो आई फील कि अभी भी आपके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अभी भी आपको उनसे बहुत प्यार है, बट आपको लग रहा है कि अब आपका उनके साथ रेकन्सिलिएशन नामुमकिन होगा। आपको फ़ील हो रहा है ऐसा। सो देखते हैं कि क्या ये इंसान भी ऐसा फ़ील करते हैं, क्या ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं, आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं ये और क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। आपकी सेपरेशन है, ब्रेकअप है। अगर आपकी सेपरेशन नहीं भी है, ब्रेकअप नहीं भी है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, बिकॉज़ हमारा फोकस तो उनकी फीलिंग्स पर और उनकी थॉट्स पर है। सो हमारे पास है द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ब्रेकअप सेपरेशन से भी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन पर आज की रीडिंग हो सकती है। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों ऐड कर लें। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेकिन यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस्ड रहना है। सो आई फील कि ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर होने लगी है। सो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो थर्ड पार्टी के लिए ये रीडिंग है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके पर्सन बाउंड फील कर रहे हैं ख़ुद को। आपके लिए देखना चाह रहे थे हम उनकी फीलिंग्स, उनका दिल करता है आपकी तरफ आने का, उनका दिल करता है आपसे बात करने का, उनका दिल करता है आपकी लाइफ में वापस आने का, बट उनको फील हो रहा है कि वो बाउंड हैं,
और उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, उनकी फैमिली का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो नहीं छोड़ सकते हैं थर्ड पार्टी को, छोड़ना चाहते हैं, एक स्ट्रगल है उनके लिए ये रिश्ता, वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे वो उस वक्त खुश थे जब आपको छोड़ रहे थे, चाहे जो भी आपको महसूस हुआ, ये इंसान खुश नहीं है। इन कार्ड्स को देखकर आपको भी पता चल रहा होगा, कि आप भी देखते रहते हैं रीडिंग्स, राइट? सो आपके पर्सन खुश नहीं है, आपके पर्सन मजबूर दिखाई दे रहे हैं, बाउंड दिखाई दे रहे हैं, टॉक्सिसिटी में स्टक हैं, फंसे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, ये डेवल एनर्जी उस थर्ड पार्टी की हो सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल। ये भी हो सकता है कि उनके साथ बच्चे हैं, हो सकता है कि वो ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। सो कोई ना कोई रीज़न है कि आपके पर्सन मजबूर दिखाई दे रहे हैं, वो मजबूरी की वजह से थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं। आई फील कि ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन वर्क करे, लेकिन वो दिन ब दिन एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन उनके लिए एक स्ट्रगल है उस कनेक्शन को बनाए रखना। मुझे फ़िलहाल ये तो नज़र नहीं आ रहा कि वो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि वो वर्क कर जाए कनेक्शन। मजबूर भी हैं बहुत ज़्यादा, निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट डिज़ायर है, चाहते हैं निकलना। बिकॉज़ ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, बहुत सैड है ये इंसान इस वक्त, खुश नहीं है, दुख में है और मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज़ किए चले जा रहे हैं। वाओ, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था। शायद इसीलिए आपको लगता है कि उनके साथ आपका चलना या उनके साथ आपका रेकन्सिलिएशन एक एक ख्वाब, एक फैंटेसी ही रहेगा। और ये हार्श ट्रूथ है इस वक्त आपकी ज़िंदगी का, कि आपके पर्सन या तो शादी कर चुके हैं या उनके बच्चे हैं, ऑलरेडी वो स्टक हैं एक सिचुएशन में। इसलिए आपको लगता है कि ये इंसान शायद अब आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, और ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी के साथ। सो मे बी उनके घर वालों के प्रेशर से उन्होंने शादी की, उनके में भी बच्चे भी हो गए हैं, और उनके घर वालों का बहुत प्रेशर था, ज़बरदस्ती करवाई गई। बड़ी क्लियरली ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। और अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की, आई फील कि अब ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये इंसान थक चुके हैं, अब ये इंसान खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। फ़िलहाल ये इंसान बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में, निकलना चाहते हैं लेकिन एक स्ट्रगल है, कोशिश कर रहे हैं कि वर्क कर जाए, लेकिन बहुत परेशान हैं, खुश नहीं हैं। कोई लव, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही। अगर आपको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, वो बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या कोई आपको आके बता रहा है कि वो खुश हैं, ये झूठ है, क्योंकि ये इंसान बहुत परेशान है। ये इंसान अपने हकीकत में जो अपने दिल में फ़ील कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे, ना वो शेयर करेंगे कि वो अपनी शादी से ना खुश हैं, कि वो अपनी सिचुएशन से, ज़िंदगी से ना खुश हैं, वो किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ये इंसान बहुत परेशान है इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब हम स्पेसिफ़िकली आपके लिए उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ये तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर हो गई रीडिंग। अच्छी बात है, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि थर्ड पार्टी के लिए आप करें, तो आज इसी के ऊपर रीडिंग हो रही है। देखते हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में। आपके लिए वो अब क्या सोचते हैं। वाओ, द लवर्स। और देखें, ये भी चॉइस का कार्ड होता है, आप लोगों को ये भी पता है। और इस सिचुएशन में तो क्लियरली नज़र आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं उन्होंने गलत चॉइस ली है, उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं आपको प्रायोरिटी दी, आपको चूज़ नहीं किया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको इंतज़ार करवाए रखा और आखिर में आपको धोखा दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जस्टिस। वाओ, क्लियरली ये इंसान ये सोचते हैं आपके लिए कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर सके। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है स्टिल, बिकॉज़
जब से वो थर्ड पार्टी में आए हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि वो रिलेशन उनका टॉक्सिक हो गया है, खुश नहीं है वो थर्ड पार्टी के साथ। सो मे बी आपके पर्सन ने, ये जो मटेरियलिस्टिक का कार्ड आया था, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया हमारे पास, मे बी आपके पर्सन बाउंड हैं, पैसों की वजह से मे बी बाउंड हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से बाउंड हैं, इसलिए वो आपको चूज़ नहीं कर पाए बिकॉज़ उन्होंने देखा कि उनका फ्यूचर फाइनेंशियली वो सिक्योर होंगे उस कनेक्शन में, उन्होंने वो चूज़ कर लिया। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक मैसेज है। बाकियों के लिए आई डू फील कि फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है किया हो। और अगर ख़ुद की भी अट्रैक्शन थी, वो बहुत वक्ती अट्रैक्शन थी, और अब जब उनकी शादी हुई है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला किया। शादी अगर नहीं भी हुई है, ये इंसान पछता रहे हैं कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया, बिकॉज दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए उनके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और वो सोच रहे हैं कि ज़िंदगी अगर उन्हें दोबारा एक मौका दे तो वो आपको चूज़ करेंगे। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अगर काश ज़िंदगी उन्हें दोबारा मौका दे तो वो आपको चूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल उनके अंदर एक काश का लफ्ज़ है। अभी वो ये नहीं सोच रहे कि मुझे इस थर्ड पार्टी में से निकल के इस शादी को ख़त्म करके डिवोर्स लेकर आना है आपके पास, यानी आप द व्यूअर। वो ये नहीं सोच रहे अभी, बिकॉज़ वो अभी तो कोशिश उनकी यही है कि जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार लूँ, वर्क कर जाए किसी तरह वो कनेक्शन, लेकिन टॉक्सिक है, खुश नहीं है। सो उनके जहन में फ़िलहाल ये चल रहा है कि काश ज़िंदगी उन्हें दोबारा मौका देती तो वो आपको चूज़ करते, काश वो इतना गलत फ़ैसला ना करते। सो फ़िलहाल जो थर्ड पार्टी है वो उन पर रूल कर रही है, आपके पर्सन पर रूल कर रही है, आपके पर्सन को चला रही है, चाहे मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है थर्ड पार्टी ने। और आपकी सिचुएशन में ये था कि ये इंसान आपको कंट्रोल कर रहे थे, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, आप उनकी हर बात मान रहे थे, उन्हें प्यार, उन्हें इज्जत दे रहे थे। और अब ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो गई हैं उस रिलेशनशिप में उनकी, यानी वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, आपके पर्सन को अपने इशारों पर नचा रही है वो थर्ड पार्टी। सो ये इंसान, अब इनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़कर जिसे चूज़ किया, ना उसने उनकी इज्जत की, ना उन्हें सपोर्ट दी, उन्हें सिर्फ कंट्रोल किया, अपना स्लेव बनाने की कोशिश की। वो टॉक्सिक एक इंसान है जिनके साथ वो जी रहे हैं इस वक्त। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और ये उनका कार्मा है, बिकॉज़ ये जस्टिस कार्ड कार्मा के बारे में भी बताता है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उनको अब अपने इसी कार्मा में जीना है, ये उनका कार्मा है, जो उन्होंने किया उन्हें उसकी सज़ा मिल रही है और अब उन्हें इसी तरह जीना होगा, अब उन्हें इसी तरह रहना होगा, यही उनकी सज़ा है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत आप कह लें कि रिग्रेट में हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है और उन्हें आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की सज़ा मिल रही है क्लियरली। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं ये, आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये। तो यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी भी आ गई है, लिब्रा एनर्जी स्ट्रांगली आ गई है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है चेंज इन द विंड नंबर 12, हायर पावर नंबर 4। सो आपके पर्सन बहुत, आई फील विद दिस कार्ड, बहुत डिफरेंट अंदाज में सोचना शुरू हो गए और बहुत चेंज हो गए हैं। आपके साथ जब वो थे शायद उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट थी, बड़ी अकड़ थी उनमें, आपको कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने, आप पर रोब जमाते थे, आपको टेंट्रम्स भी शायद दिखाते थे। बट अब उस कनेक्शन में जाकर बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उनकी सिचुएशन, उनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो सिर्फ सुन रहे हैं दूसरों की, अब वो कंट्रोल हो रहे हैं दूसरों के हाथों। सो ये चेंज आया है और ये चेंज भी आया है कि उन्हें याद आ रही है अब आपके पर्सन की सोच में चेंजिंग आई है। ये इंसान थोड़ा हम्बल हुए हैं हालात की वजह से। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि शायद यही उनका कर्मा है विद दिस हायर पावर, यही उनकी डेस्टिनी थी, यही उनकी सज़ा थी। वही मैसेज आ रहा है फिर से, और अब उन्हें अपने फ़ैसलों के साथ जीना होगा। ये इंसान ये सोच रहे हैं। लेट्स सी, ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि मे बी आप भी अब चेंज हो गए हों, मे बी अब आपको भी उनकी ज़रूरत ना हो, आपने भी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया और शायद आपके लिए यही बेहतर था, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते थे आपको। 5th चाक्रा का कार्ड मेरी नज़र से गुजरा है। ये इंसान शायद आपसे बात करना चाहते हैं,
मे बी आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, बट जब भी उनसे बात आप करते होंगे आपको ज़ाहिर है कि तकलीफ़ होती होगी उनसे बात करके। आखिर में बहुत आपके लिए चैलेंजिंग है ये सिचुएशन। सो हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, और फिर है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। सो अगेन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन का हील होना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर वो कोशिश भी करेंगे आपके साथ राब्ता रखने की, बात करने की, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी को पता चल गया या किसी को भी पता चल गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह लें फियर है, उन्हें बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपसे बात करने से, आपकी तरफ आने से। ऑब्वियसली वो एक रिलेशनशिप में है इस वक्त, और वो ये सोचते हैं कि ये रॉन्ग होगा, ये गलत होगा आपसे बात करना, कांटेक्ट में रहना आपसे, ये आपके साथ भी ज़्यादती है। सो ये इंसान एक बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, एंड ऑब्वियसली अपनी वजह से इस पोजीशन में है वो, क्योंकि उनकी चॉइसेस हैं ये। सो आपके आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान परेशान है अपनी चॉइसेस की वजह से, और पछता रहे हैं, और डरते हैं कि आगे कोई तूफ़ान ना आ जाए, डरते हैं कोई बड़ा फ़ैसला लेने से। सो आपके पर्सन के अंदर करेज, स्ट्रेंथ, ताकत नज़र नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा, ना ही मोटिवेशन नज़र आ रही है कि वो अपने हालात से लड़ें। फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े बुज़दिली नज़र आ रही है उनके अंदर, डर नज़र आ रहा है। तो ये इंसान अभी फ़िलहाल हालात के ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। वेडिंग एंड ट्रू लव। सो वो आपके लिए तो ये फ़ील करते हैं कि वो आपसे प्यार करते थे हमेशा, उन्होंने आपसे ट्रूली प्यार किया था, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दे दिया, तकलीफ़ दे दी। काश उन्होंने आपसे शादी की होती, वही काश काश आ रहा है कि आपसे शादी करना चाहते थे, आपसे प्यार करते थे, नहीं किया उन्होंने। आपने ट्रूली उनसे प्यार किया और उन्होंने कहीं और शादी कर ली। सो ये इंसान फिर सोचते हैं आपके लिए, काश आपके साथ हुई होती, काश आपके साथ होते, वही काश, बस यही फीलिंग है आपके पर्सन के दिल में। और ये इंसान ये सोचते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में ट्रूली आपसे प्यार किया था, आपसे उन्होंने प्यार किया था, वही ट्रू लव था। अब नहीं होगा उन्हें प्यार किसी से भी। अब जो ज़िंदगी चल रही है बस वो चल रही है दुनिया को दिखाने के लिए, बस एक दुनिया के असूल, वह दुनिया को दिखाने के लिए एक ज़िंदगी चल रही है उनकी। सो जो ट्रू लव था, उनकी हैप्पीनेस थी, एक डिफरेंट वाइब थी, मोटिवेशन थी ज़िंदगी की, स्पार्क था ज़िंदगी में, वो आपके साथ था। आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है, लेकिन ये इंसान इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। सो फ़िलहाल ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपने दुख में ही दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो इस पर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो इस सारी सिचुएशन में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस पर जो लिखा है कि आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डीप होगा, मुझे लगता है कि ये इस सेंस में डीप होगा कि जैसे एनर्जेटिकली, जैसे आपको फ़ील होगा, जैसे आप उनको माफ़ करना चाहेंगे, जैसे आप उनकी मजबूरी को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उनको माफ़ करके, अनकंडीशनल माफ़ी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सोल ग्रोथ हो रही है। एंड देन सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं अभी भी उनके दिल में आपके लिए, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे बिकॉज़ वो सोचते हैं कि ये राइट नहीं है। वो आपको नहीं बता सकते, वो आपको लीड नहीं कर सकते हैं ये बताकर। क्या फ़ायदा होगा अगर आपको बता भी देंगे। सो ऐसे बेबसी फ़ील हो रही है, आपको भी फ़ील हो रही होगी ऑब्वियसली, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा ये। लेट्स सी दो और कार्ड्स।
सो वी हैव यस, और फिर है हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन। सो विद दिस पीसफुल रेजोल्यूशन आई फील कि धीरे धीरे आप भी इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना शुरू हो रहे हैं, या आपको करना चाहिए। हर गुज़रते लम्हे के साथ, वक्त के साथ पीस बनाना चाहिए। एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी, लाइफ बेहतर होगी। इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये, ऑब्वियसली तकलीफ़ में हैं आप, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, लेकिन ज़िंदगी चलेगी, लाइफ गोज़ ऑन एंड लाइफ विल गो ऑन। सो आई फील कि आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी। अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, बट चीज़ें ठीक होंगी। आई डोंट नो कैसे होंगी, बट ठीक होंगी, लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने येस एंड नो क्वेश्चन पर फोकस्ड रहिएगा। आपका आंसर देखेंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास है F444 C D Y। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ यस। NRF number 9111 WNAVLBYD 777555 H number 10 P N number 3 Z F Y M X U V Q Y Z A 44555 E A L S K D एंड वाई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।